क्वेश्चन है विच सिस्टम एलोकेट सेविंग efficiently in an economy to ultimate user either for investment in real assets or for consumption। पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है कि बैंकिंग सिस्टम, सी है फाइनेंशियल सिस्टम, डी है कि मार्केटिंग सिस्टम। इसका आंसर होगा फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन है कि which of the following not a regulatory institution in India financial system। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वित्तीय प्रणाली में नियामकता संस्था नहीं है? कौन सी है? सिविल को नियामकता संस्था नहीं कहते हैं। सिविल यस CIBIL है। सिविल को निम्नलिखित संस्था नहीं है। RBI CBRDI सब वित्तीय फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इज रिगार्डेड एज अ क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। वित्तीय भारतीय प्रणाली की रानी माने जाते हैं। किसे माना जाता है वित्तीय प्रणाली? RBI को हम वित्तीय भारतीय प्रणाली की रानी माना जाता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है नेशनल हाउसिंग बैंकिंग इज अ फुल ऑन्ड सब्सिडियरी ऑफ। किसके द्वारा होता है? नेशनल बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो इसका ऑप्शन होगा RBI। सही उत्तर क्या होगा? RBI। पांचवा क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर आल्सो नोन एज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर आल्सो नोन एज किसके वित्तीय संस्थाओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है? पहला है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, फाइनेंशियल सिस्टम, डी है कि ऑल द अबव। इसका सही उत्तर है फाइनेंशियल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, फाइनेंशियल बी ऑप्शन सही होगा इसका। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के भी नाम से जाना जाता है। BSc में से कोई होगा। कंफ्यूजन है दोस्तों, देख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। कौन सा भारत का पहला विकास वित्तीय संस्था है? कौन है? RBI नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन डी सही होगा इसका, IFCI। क्योंकि फर्स्ट डेवलपमेंट पूछा है ना, पहला विकास वित्तीय प्रणाली है ना, तो फाइनेंशियल इसका IFCI होगा। सातवां क्वेश्चन डी ऑप्शन एक सही होगा। सातवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य बैंकों द्वारा रखी गई परिसंपत्ति नहीं है? कौन नहीं है? चालू खाता जमा, करेंट अकाउंट डिपॉजिट, क्या कमर्स जो कि वाणिज्य बैंकों द्वारा रखी गई परिसंपत्ति नहीं है। करेंट अकाउंट डिपॉजिट। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीर्ष संस्था भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त का प्रबंध करती है? Which of the following is the apex institutes which helps refines और agriculture and rural development? पहला है RBI, दूसरा है SIDBI, तीसरा है नाबार्ड, या डी है IDBI,
इसका सही उत्तर है सी, नाबार्ड। नाबार्ड ही है जो भारतीय और नाबार्ड जो कृषि किसान में सहायता प्रदान करता है। 9वां क्वेश्चन है, शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया मीन्स अ बैंक। भारत में अनुसूचित बैंक का अर्थ है एक बैंक जो क्या करे। ऑप्शन है कंपनी अधिनियम या 1956 के तहत निर्गमित हो। बी है बैंकिंग व्यवसाय के लिए अधिकृत है। सी है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के द्वारा शासित हो। डी है इसका सही उत्तर है डी, आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो। 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो। 10वां क्वेश्चन क्या है, भारत सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक सबसे लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। स्टेट बैंक लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। ये अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन देते हैं। एटीएम मीन्स क्या होते हैं। एटीएम मीन्स होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बी ऑप्शन सही होगा। 12वां क्वेश्चन है पीपीएफ मीन्स। पीपीएफ जब भी फुल फॉर्म आए किसी का तो उसको अंग्रेजी में याद करने का कोशिश करिए। पीपीएफ मीन होगा इसका पब्लिक प्रोवाइडेड फंड। सी ऑप्शन सही होगा पब्लिक प्रोवाइडेड फंड। पीपीएफ मीन्स पब्लिक प्रोवाइडेड फंड। 13वां का इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट पैड। इस जब इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट पैड बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है तो त्रिमाही होता है। क्वार्टरल बी ऑप्शन सही होगा इसका। 14वां है while making nomination signature of nominees in require on। नामांकन करते समय नामांकी के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। क्यों होती है। क्योंकि उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। क्योंकि डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में, नॉमिनी फॉर्म में, एफिडेंट में, इस सब में नॉमिनी का हस्ताक्षर होता है। नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 15वां देखते हैं। 15 पीएन मीन्स क्या होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर। पीएन मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका सही उत्तर डी होगा परमानेंट अकाउंट नंबर। 16 है हु कैन ओपन बैंक अकाउंट। बैंक खाता खोला जा सकता है। कौन खोल सकते हैं। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, इलिटरल। सब खोल सकते हैं। ऑल द अबव जितने मिले हुए सब बैंक खोल सकते हैं। टीडीएस मीन्स क्या होता है। व्हाट आर टीडीएस मीन्स। टीडीएस मीन्स होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। डी ऑप्शन सही होगा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बैंक ड्राफ्ट इज इशूड बाय। बैंक ड्राफ्ट किसके द्वारा इशूड होता है। बैंक ड्राफ्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, रेगुलर रीजनल रेगुलर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये तीनों द्वारा आल दिए डी ऑप्शन सही होगा। तीनों द्वारा ही बैंक ड्राफ्ट इशू होता है। करंट डिपॉजिट इज आल्सो नोन एज। करंट डिपॉजिट को हम किस नाम से जानते हैं। करंट डिपॉजिट को हम करंट डिपॉजिट इज आल्सो नोन एज। करंट डिपॉजिट को हम सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। द प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। तो बैंकर और कस्टमर के डेप्टर और क्रेडिटर। डी ऑप्शन सही होगा बैंकर
कस्टमर के बीच रिलेशन होता है, डेप्टर और क्रेडिटर, देनदार और लेनदार का होता है। 21वां, इज अ पर्सन हु ड्रा ऑफ मेक्स अ चेक, वह व्यक्ति जो चेक जारी करता है अथवा बनाता है वो क्या होता है, ड्रावर होता है, ड्रावर। हिंदी में कहते हैं अहर्ता, अहर्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर चेक, निम्नलिखित में से किसे बैंक चेक कहा जाता है, तो ड्राम मांड डिफॉल्ट डिमांड ड्राफ्ट को, ये ऑप्शन डिमांड ड्राफ्ट को हम बैंकर चेक कहा जाता है। ईएफटी स्टैंड फॉर, ईएफटी का स्टैंड का मतलब क्या है, ईएफटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 24वां क्वेश्चन है, विच बैंक वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट एटीएम मशीन इन इंडिया, भारत में पहला एटीएम मशीन किस बैंक ने शुरू किया था, तो इसका सही ऑप्शन बी है, यस एच एस बी सी, एच एस बी सी ने मुंबई में 1987 ईस्वी में पहला एटीएम मशीन स्थापित किया था। आईसीएस रिफर्स टू, आईसीएस का तात्पर्य क्या है, आईसीएस का है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। आईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। 26, विच ऑफ द each one of them are correct in the cast of parties involved in a check, एक चेक में शामिल पक्षों के मामले में इनमें से कौन सा सही है, ड्रार होता है, ड्रावी होता है एंड पेई होता है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अहरणकर्ता होता है, अहर्ता होता है और आदाता होता है। 27वां क्वेश्चन है, बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू, बैंक अपनी जमा राशि का बड़ा हिस्सा निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग करती है, तो ऑप्शन स्टैंड लोन, ऋण विस्तार के लिए, सी ऑप्शन सही होगा। 28वां, द informal source of credit does not include which of the following, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, द कॉर्पोरेट सोसाइटी, सहकारी समितियां नहीं शामिल है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। सीसीआर रिफर्स टू, सीसीआर का उत्तर है कैश रिजर्व रेशियो, सीसीआर को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तीसरा एसएलआर रिफर्स टू, तो एसएलआर को बी ऑप्शन कहते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैद्युतिकता तरलता अनुपात, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। 31वां क्वेश्चन है, एनईएफटी रिफर्स टू, एनईएफटी को क्या फुल फॉर्म होता है, एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सी ऑप्शन सही होगा। डी 32वां है, आईएफएस स्टैंड फॉर, आईएफएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 33वां है, एमआईएसईआर का रिफॉर्म, एमसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, सी ऑप्शन सही होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। हिंदी में इसे कहते हैं चुंबकीय स्याही वर्ण पहचान, ए ऑप्शन का सही होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन। 34 का सीटीएस रिफर्स टू, सीटीएस को चेक ट्रांसकेशन सिस्टम कहते हैं, सीटीएस चेक ट्रांसकेशन सिस्टम। सीबीएस स्टैंड फॉर, सीडीएस को कोर बैंकिंग सोल्यूशन,
CBS स्टैंड फॉर कोर बैंकिंग सोल्यूशन। 36वां है हु इंश्योर बैंक इन इंडिया, भारत में बैंकों का बीमा कौन करता है? तो भारत में बैंकों का बीमा डी ऑप्शन है, DICGC करते हैं। 37वां जीरो बैलेंस अकाउंट इज जनरली अलाउड टू बी ओपन फॉर, शून्य शेष खाता आमतौर पर खोलने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए है सैलरी क्लासेड, डी भी हो सकता है बच्चे, पर ज्यादातर ऑप्शन ए ही सही लग रहा है, वेतन सैलरी क्लास ए ऑप्शन। 38 नंबर, विच इज द लार्जेस्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो फॉरेन लार्जेस्ट बैंक है ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक कौन सा है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। विच ऑफ द वन among the following has not start commercially बैंक? सिडबी को कमर्शियली बैंक नहीं है, सिडबी। 40वां लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन परसेंटेज शेयर होल्डर ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक इन, किस राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है? तो भारत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक वाज नेशनलाइज्ड एंड नेम इट एज, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम रखा गया भारतीय स्टेट बैंक है, जो 1955 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका नाम रखकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। इंपीरियल बैंक का नाम रखकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया था। यस, CSR स्टैंड फॉर, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR कहाँ पाया जाता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द लोगो ऑफ RBI कंसिस्ट ऑफ विच एनिमल? तो RBI में का प्रतीक चिन्ह किस जानवर का चित्र है? टाइगर, टाइगर रहता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, पैंथर, पैंथर में RBI का चिन्ह। हु मीन्स द कॉइन्स इन इंडिया, भारत में सिक्के कौन डालता है? तो भारत में सिक्के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डालते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। 44वां का ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 45वां, व्हाट डज डेफिसिएट फाइनेंसिंग मीन, घाटे के वित्तीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो डी ऑप्शन सही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो फ्रॉम RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो फ्रॉम RBI, भारत सरकार RBI से उधार लेती है, डी ऑप्शन सही होगा। 45वां का डी ऑप्शन। 46वां नंबर, which of the following term is not used in the formation of monetary policy? ब्लू चिप, डी ऑप्शन सही होगा, ब्लू चिप। 47वां है, इन इंडिया फॉरेक्स रेट्स आर डिटरमाइंड बाय, तो इसका डी ऑप्शन डिमांड एंड सप्लाई, भारत में विदेशी मुद्रा दरें निम्नलिखित द्वारा निर्धारित होते हैं, किसके द्वारा? डी मांग और आपूर्ति के द्वारा, मांग और आपूर्ति के द्वारा। 48वां है, बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट, किसके द्वारा बैंक लोन नहीं देता है? लॉटरी टिकट होती है, उसको बैंक निम्नलिखित में से के विरुद्ध ऋण नहीं देता है, लॉटरी टिकट के विरुद्ध नहीं लोन देता है। नॉमिनेशन कैन बी डन इन, नामांकन किया जा सकता है? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। सेविंग बैंक अकाउंट, रिकरिंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ऑल ऑफ द। KYC मीन्स, KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, ये ऑप्शन सही होगा, नो योर कस्टमर। थैंक यू दोस्तों, अगले मिलते हैं।